हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 2016 का जो पेपर नंबर 1 है, जीएस पेपर नंबर 1, वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। समकालीन मतलब कि इनमें से कौन से ऐसे मराठा शासक हैं जिनका इनसे जो टाइम पीरियड है वो सेम था। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस, इसमें से बिम्बा जी तो करेक्ट है क्योंकि ये आनंदीबाई की इन्हीं की वाइफ थी। और उसके बाद ये चिमड़ा जी और उसके बाद ये वेंको जी, तो ये 3 ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था। ठीक है, इसमें इस टाइम पे कलचुरी शासक कौन था रतनपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ सिंह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है 2011 का की जो जनगणना है उसके अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले का नाम बताना है। मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किस में सबसे ज़्यादा और किस में सबसे कम अनुसूचित जाति मतलब कि एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जांजगीर चांपा में रहते हैं और सबसे कम जो है नारायणपुर में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 और 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है नथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांकेर। ये जो प्लेस है ये कांकेर में है। अब इसके बाद देखिए गड़िया पहाड़, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है कांकेर। यहाँ पे गड़िया महोत्सव भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन सी जगह जो है वो शामिल नहीं है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इसका आंसर जो है इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया भ्रमण स्थल मतलब कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पूछा गया है। तो आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे ये रविशंकर शुक्ला जो ये तो कॉलेज का नाम है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी प्लेसेस हैं ये सब टूरिस्ट प्लेस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। ये जो कार्यक्रम है ये किससे रिलेटेड है। तो ये शिक्षा गुणवत्ता मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं इसे भी। छत्तीसगढ़ में कौन से बटालियन का गठन केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है। कौन से बटालियन का। तो इसका उस टाइम पे आंसर था बस्तर बटालियन। ठीक है, तो ये अभी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी योजना किस जिले से स्टार्ट की गई है या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर से। तो इसका राइट आंसर था जशपुर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ये पूछा गया है जब आइस बादर, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद लिखा है सूरज मुँह तोपिस फरिया। मतलब यहाँ पे आपको देखना है तो कुछ इससे मिलता जुलता वर्ड होगा बट इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं सारे एक ही तरह से हैं। तो आप जब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया, इसलिए हम इसे भी स्किप करेंगे क्योंकि अभी हमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कौन सी सिंचाई परियोजना है बहुउद्देशीय मतलब कि मल्टीपर्पज़ है। इसका राइट आंसर है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था फेब में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम पर इसका आंसर 3rd लिया गया था बट अभी जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सीजी का जो रैंक है वो 4था है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पंडवानी गायन का कथानक क्या है। ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है महाभारत। ठीक है, महाभारत ये जो कथा है ये छत्तीसगढ़ी जो इसका लोक रूप है वही है ये पंडवानी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए इसमें पूछा गया रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है। मतलब कि रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये पूछा गया है कौशलानंद काव्य के रचयिता कौन है। ये जितने भी ये राइटर्स हैं, पोएट हैं, इनका नाम जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है गंगाधर मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नांकित में ताला गांव में खुदाई से मिली प्रतिमा किनकी है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन किनकी प्रतिमा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रुद्र शिव। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है कि रायपुर में प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई। मतलब कि ये जो प्रयास रेसिडेंशियल स्कूल है, इसका जो सबसे फर्स्ट था वो कहाँ कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2010। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी एट प्रेजेंट कितने प्रयास विद्यालय हैं, तो इसका आंसर है 9। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 एंड 22, ये सीजी हिस्ट्री से लिया गया है। इसमें पूछा गया है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट आंसर है ये है, पूछा गया है इसमें कौन सी जोड़ी है वो सुमेलित है। मतलब कि इसमें जो मैच द मतलब कि सामने सामने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये इनमें से कौन सा है सुमेलित, मतलब कि करेक्ट है। तो इसमें जो इनके प्लेसेस दिए हुए हैं वो तो सही हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ जो ये किस वंश से जुड़े हुए हैं ये गलत है, तो इसलिए इस आंसर को उस टाइम विलोपित कर दिया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सीजी हिस्ट्री से लिया गया है। इसमें कल्चुरी वंश के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि कल्चुरी प्रशासन जो था उस टाइम पे राजतंत्र पर आधारित था। ठीक है, उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो मोनार्ची था, तो ये सही कहा गया है। उसके बाद राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे, ये भी सही है। उसके बाद संपूर्ण कल्चुरी गढ़ों में विभाजित था, तो ये भी सही है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सीजी हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम भी है, और ये जो है इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी इजी और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए सीजी हिस्ट्री को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसको प्रिपेयर करना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शासक रायपुर की कल्चुरी शाखा से संबंधित हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं, उसमें क्या कौन कौन सा सही आंसर है, चामुंडा सिंह देव, उसके बाद उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव, ये जो है ये राइट आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी क्या है कि 3 जो है स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर के समय शासन की सारी जो शक्तियाँ थी वो आनंदीबाई के हाथों में थी, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया है कि ये परगना पद्धति किसने स्टार्ट की थी, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने, इन्होंने स्टार्ट की थी। अब उसके बाद पूछा गया है सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, तो ये भी सही है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि 2014-15 में देश में कोयला का जो उत्पादन है उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना था, तो इसका जो उस टाइम राइट आंसर लिया गया था, ये भी खैर उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। उस टाइम पे इसका आंसर 22% जो है वो लिया गया था। अब इसका के बाद 27 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय मतलब कि वर्ल्ड फेमस किस्म के जो आयरन ओर हैं, ठीक है, आयरन ओर कहाँ नहीं पाए जाते, यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ नहीं पाए जाते। तो इन सारे ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो है कोरबा। कोरबा जो है वो मेनली कोल के लिए फेमस है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। ये वर्ल्ड फेमस आयरन ओर के लिए फेमस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है। ठीक है, कौन सा ऐसा मिनरल है जिससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा राजस्व है, रेवेन्यू है वो मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है। इसमें पूछा गया है कि ये जो ऑटोमोटिव उद्योग नीति है ये कब से लागू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017। क्या होता है कि जितने भी योजनाएं हैं उनका आपको ईयर याद रखना है और उनका मोटिव याद रखना है कि ये किस लिए ये योजना जो है वो लाई गई थी। जैसे इसी बार 2019 वाले प्रीलिम्स में पूछा गया था कृषक जीवन ज्योति योजना, ये कब से स्टार्ट किया गया है, तो इसका जो आंसर आपको बताना था कि ये जो योजना है कब से स्टार्ट की गई है। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये योजनाएं आप कहाँ से पढ़ सकते हैं ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊँगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें बोला गया है केलो परियोजना में किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। ठीक है, किन किन जिलों को इस केलो परियोजना का लाभ मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रायगढ़ और जांजगीर चांपा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल है। ठीक है, एसीएफ का पेपर है, इस वजह से फॉरेस्ट के बारे में क्वेश्चन तो आना ही है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना जो है वो की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा गया है संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। तो इसमें आपको हेक्टेयर में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है। देखिए पहला तो सबको याद रहता है, यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मक्का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा गया है। पंचायती राज भी काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको आरोही क्रम मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में आपको इसको अरेंज करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहला जो था वो बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता, ये सारे सीक्वेंस में दिए हैं, इसलिए ABCD इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है नारायणपुर, ये भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए नड़ापल्ली गुफा जो है वो किस ज़िले में है। ये क्वेश्चन जो है ये 2017 वाले GS पेपर में भी था। इसका राइट आंसर है बीजापुर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 तक छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 117, ये 2014 तक का पूछा गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था। इस टाइप के जितने भी, जैसे कि टूरिज्म बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है, आपको उसका ईयर याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2002। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नांकित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है। इसमें से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है, तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है। इस टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था फैब में, उसमें भी पूछा गया था। आभूषण से क्वेश्चन एक न एक आते ही हैं, इसलिए जितने भी आभूषण हैं ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया पहुंची का पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाथ। ठीक है, इस बार खिनवा पूछा गया था, तो इसलिए जितने भी यहाँ पे आभूषण हैं वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद पूछा गया पंथी गीत किस समाज में गाते हैं। पंथी गीत किस समाज के लोग गाते हैं, इसका राइट आंसर है सतनामी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर है मुकुटधर पांडे। ये काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आर्ट एंड कल्चर के छत्तीसगढ़ से। अब देखिए इसमें पूछा गया है राउत नृत्य में क्या गाते हैं। राउत नृत्य जो होता है इसमें क्या गाते हैं, इसका राइट आंसर है दोहे। दोहे गाते हैं इस राउत नृत्य में। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें पंचायत समिति, ये भी जो है पंचायती राज का क्वेश्चन आया है। अब इसमें का जो आंसर है पूछा गया पंचायत समिति के सदस्य, ये सदस्य जो है वो कौन चुनेगा। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया था। मतलब ये जितने भी यहाँ पे दिए नाम दिए हुए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि किसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि ये जो पंचायती राज होता है, नगरीय निकाय होता है, इसकी शुरुआत किसने की थी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ही है, वो अदर मतलब छत्तीसगढ़ जीके को छोड़ के बाहर से आए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसमें ये मतलब कि सोर्सेस ऑफ जो हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो उसमें क्या है, जितने भी फीचर्स हैं वो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये किस देश से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस
वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिला बनाया गया था? राजनांदगांव जिला जो बनाया गया था, तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन से ज़िले का निर्माण किस ज़िले में हुआ था, तो ये आपको सभी के सन जो है वो याद रखना है। तो इसका राइट आंसर है 1973। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है मुख्य सचिव। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये राज्य सचिवालय का प्रशासन होता है, इनके यहाँ पे जो मंत्रिमंडल है उनके पास जो जो फाइलें जाती है वो किसके माध्यम से, मतलब किससे होकर जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है मुख्य सचिव के। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।